गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमआर इंग्लिश क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम लोग सीखेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। और इससे पहले मैंने आप लोगों को पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बहुत से वीडियो अपलोड किए हैं, जैसे कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और उसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव का सेकेंड टाइप्स। तो आई होप आप लोगों ने वीडियो देखी होगी। अगर आपने लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को देखने के बाद इस वीडियो को देखें ताकि आप लोगों को सही से समझ में आ सके। तो देखिए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का हम पूरा डिटेल से हम जानकारी का नॉलेज इकट्ठा करेंगे। फुल डिटेल्स इन्फॉर्मेशन आज हम लोग इसके बारे में जानेंगे। पास्ट इंडेफिनिट टेंस से जो भी आप लोगों के डाउट हैं आज मैं क्लियर कर दूंगा। तो देखिए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस को इतना डिटेल्स में मैं बताऊंगा कि आप लोगों को कभी भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस से कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। जैसे देखिए, उससे पहले मैंने जो भी वीडियो अपलोड किए हैं, जैसे कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव का सेकंड टाइप, जितने भी, तो उसमें हमने इस चीज़ को नहीं बताया कि देखिए जो पहचान दिए थे हम कि ता था, ती थी, ते थे, ये सब हमेशा आएगा। और इसके बाद क्या होगा कि या कोई मात्रा भी होती है, या ये आ का निशानी, छोटी की निशानी, बड़ी का निशानी, ये सब मतलब जो मात्राएँ होती हैं। तो ये हम लोग जैसे कि कवर किए थे कि मतलब उसमें लास्ट में जो सेंटेंस होगा उसकी एंडिंग हमेशा कोई मात्रा से होगी। जैसे मैं गया, आई वेंट, मैं वहाँ गया, आई वेंट देयर, मैं बोला, आई स्पोक, मैं अंग्रेजी बोला, आई स्पोक इंग्लिश। इस तरह के सेंटेंसेज मैंने कवर किए उसमें। पर देखिए, ये मैं नहीं बताया कि जब सेंटेंस के अंत में ता था, ती थी, ते थे, ये सब कैसे होगा। तो देखिए, जो ये सेंटेंस हैं तो ये भी मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस ही होता है, लेकिन ये रिप्रेजेंट किसको करता है? हैबिट्स को। ये हमेशा हैबिट्स को दर्शाता है, हैबिट्स को शो करता है। जब भी कोई आपकी पास्ट की आदत थी, पास्ट में आप कोई काम किया करते थे लेकिन उसका वर्तमान से कोई साहूकार नहीं है, आपका वर्तमान से कोई लेना देना नहीं है, तो जो पास्ट में आपकी हैबिट थी, जो पास्ट में आप किया करते थे, उसको ये रिप्रेजेंट करता है, हमेशा उसको दर्शाता है, उसको शो करता है। तो पास्ट ऑफ इंडेफिनिट टेंस में ये भी होता है जब भी लास्ट में क्या हो जाए, ता था, ती थी, ते थे, ये सब वर्ड आए तो भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस ही होते हैं। पर इनको याद रखिए, हमेशा हैबिट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। हमेशा क्या? हैबिट्स, जो आपकी पास्ट में आदत थी। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम कह सकते हैं वे लोग शराब पीते थे, तो उनकी क्या थी? आदत थी, यानी कि वो पास्ट में शराब पीते थे। जैसे हम कहते हैं वह सोमवार को मंदिर जाया करती थी, तो सोमवार को मंदिर जाती थी। तो देखिए, वो सोमवार को मंदिर जाती थी तो उसकी क्या थी? आदत थी, पास्ट की आदत थी। जब भी सोमवार आता था तो क्या करती थी? मंदिर जाती थी। तो पास्ट की उसकी आदत थी। वे लोग सिगरेट पीते थे, तो वे लोग सिगरेट पीते थे, उनकी क्या थी? पास्ट में सिगरेट पीने की आदत थी। तो जो भी आप मतलब कि पास्ट की जो आदत थी, तो उसी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग इस टेंस का यूज करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। अब वही अगर देखिए, अगर हम इसी का ता, जैसे ता था, ती थी, ते थे, ये मतलब हैबिट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। इसी चीज़ का अगर हम यूज करें तो कभी भी अगर आपको हैबिट्स बतानी हो तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही बताई जाती है। और इससे पहले अगर इसी चीज़ को हम अगर प्रेजेंट में कर दें तो देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट में उसमें भी हैबिट्स क्या बताई जाती है? प्रेजेंट की हैबिट बताई जाती है, इसी चीज़ का यूज करते हैं। तो प्रेजेंट की हैबिट बताने के लिए हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं, पास्ट की हैबिट बताने के लिए हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर देखिए, जो हम स्ट्रक्चर लिखाए थे आप लोगों को कि सब्जेक्ट होगा हमारा, स्ट्रक्चर हमारा क्या था? स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर हमारा था सब्जेक्ट और उसके बाद प्लस V2, यानी कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स, यानी कि जो भी चीज़ है उसको लिख देंगे। अब देखिए सेंटेंस कैसे, जैसे अगर मान लीजिए अब निगेटिव की बात करें तो इसमें क्या होगा? स्ट्रक्चर हमारा, जैसे अगर हम कह दें तो इसमें होगा सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स, यानी कि एक्शन की फर्स्ट फॉर्म। तो देखिए, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस एक्शन की फर्स्ट फॉर्म। अब इसमें कहेंगे सर इसमें तो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ऐसा कैसे? तो देखिए, मैं आप लोगों को पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ कि डिड क्या है? ऑलरेडी अपने आप में एक सेकंड फॉर्म है, इसलिए इसके बाद जो भी वर्ब आता है वो फर्स्ट फॉर्म में आता है। और इसमें देखिए वर्ब का सेकंड फॉर्म ही लगेगा। और वर्ब का सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट टेंस के पॉजिटिव के लिए ही सिर्फ बना है। और इसमें डिड क्या? ऑलरेडी सेकंड फॉर्म है, इसलिए इसमें क्या है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। अब देखिए, फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो पास्ट की हैबिट दिखाने के लिए हम कह दें वे लोग शराब पीते थे, वे लोग शराब पीते थे, वे लोग शराब पीते थे, वे लोग शराब पीते थे। तो देखिए, वे लोग शराब पीते थे तो उनकी क्या थी? पास्ट में आदत थी शराब पीने की। वे लोग क्या पास्ट में शराब पीते थे? अब नहीं पीते, प्रेजेंट में वो नहीं पीते हैं, पास्ट में पीते थे। तो मतलब पहले वो शराब पीते थे, तो उनके लिए देखिए अब ये उनकी आदत बता रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। तो वे लोग शराब पीते थे, तो क्या लिखेंगे? दे, और पीना का क्या होता है? ड्रिंक, दे ड्रिंक। इतना पे ही छोड़ दीजिए, क्योंकि देखिए हम पहले ही बता चुके हैं कि वाइन लिखना कोई आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। क्योंकि आप फिल्मों में सुने होंगे कि ड्रिंक करके आए हो, तो हम ये नहीं कहता कोई कि तुम शराब पी के आए हो, या फिर मतलब जैसे कि हम ये नहीं इंग्लिश में कहते हैं कि वाइन ड्रिंक करके आए हो, एल्कोहल ड्रिंक करके आए हो, कंज्यूम लिकर करके आए हो, ऐसा कोई नहीं बोलता है। सब लोग ये बोलते हैं ड्रिंक करके आए हो। तो देखिए, ड्रिंक में होता पहले ऑलरेडी वो क्या है?
हमेशा शराब पीने का वो वर्ड मीनिंग बन चुका है ड्रिंक। तो ड्रिंक पूरा मतलब हम बस कह देंगे तो उतना इनफ है, काफ़ी है आप लोगों के लिए। तो दे ड्रिंक, वे लोग शराब पीते थे। अगर हम कह दें कि वह खाना पकाती थी, वह खाना पकाती थी, तो उसकी क्या है हैबिट, क्या है, वो पास्ट में खाना पकाया करती थी। तो क्या लिखेंगे, सी प्रिपेयर्ड फूड, वह खाना पकाती थी। तो उसकी पास्ट की आदत थी कि वह खाना पकाती थी। इसी तरह हम कहते हैं कि वे लोग जुआ खेलते थे, दे प्लेड गैम्बल, तो उनकी क्या थी, पास्ट की आदत थी कि जुआ खेलते थे। इसी तरह हम कहते हैं कि हम लोग क्रिकेट खेलते थे, तो वी प्लेड क्रिकेट, ये हमारी पास्ट की आदत थी। वह झूठ बोलता था, तो ही, अब देखिए टेल क्या है, फर्स्ट फॉर्म है, अब इस सेकेंड फॉर्म यूज करना है, ही टोल्ड अ लाई, वह झूठ बोलता था। तो वो पास्ट की उसकी आदत थी कि वह झूठ बोलता था। वे लोग मेरा नाम जानते थे, तो क्या बोलेंगे, दे, और नो फर्स्ट फॉर्म है तो हम लोग सेकेंड फॉर्म यूज करेंगे, दे न्यू माई नेम, वे लोग मेरा नाम जानते थे। मैं आपको जानता था, आई न्यू यू, मैं आपको जानता था। तो मतलब पास्ट में कोई चीज़, अगर पास्ट की कोई आपको हैबिट बतानी हो तो आपको बस पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करना है। तो देखिए कोई भी चीज़ आदत रिप्रेजेंट करता है, ता था, ती थी, ते थे, हमेशा पास्ट की आपकी आदत को रिप्रेजेंट करता है। तो कभी भी देखिए ता था, ती थी, ते थी, ये वर्ड आ जाए आपको लास्ट में, कोई भी सेंटेंस के लास्ट में ता था, ती थी, ते थे, ये सब आए, तो आप हमेशा पास्ट इंडेफिनिट टेंस से ही इसे बनाएंगे। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए निगेटिव की बात कर लें, तो अगर निगेटिव का जैसे कि वे लोग जुआ नहीं खेलते थे, वे लोग जुआ नहीं खेलते थे, वे लोग जुआ नहीं खेलते थे, यानी कि वे लोग, उन लोगों के पास्ट में आदत नहीं थी जुआ खेलने की। तो क्या बोलेंगे, दे, अब यहाँ लिखेंगे डिड नॉट, दे डिड नॉट प्ले गैम्बल, वे लोग जुआ नहीं खेलते थे, दे डिड नॉट प्ले गैम्बल। तो देखिए यहाँ दे डिड नॉट प्ले गैम्बल ऑलरेडी क्या है, डिड सेकेंड फॉर्म है, इसलिए यहाँ फर्स्ट फॉर्म यूज किए हैं, दे डिड नॉट प्ले गैम्बल। हम लोग चोरी नहीं करते थे, वी डिड नॉट स्टील। तो इस तरह आप लोग कर सकते हैं। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। और अब आगे का जो केस नंबर 1 है, देखिए इसमें हम कई पार्ट्स में डिवाइड किए हैं इसको, केस नंबर 1। अब केस नंबर 2 में हम देखते हैं इसके क्या यूजेज हैं। तो फ्रेंड्स जो हमारा रूल नंबर 2 है उसमें क्या है कि देखिए केस नंबर 2 की बात करें तो जब भी आपको पास्ट के वाक्यों में ये वर्ड देखने को मिले, पास्ट के कोई भी वाक्य हो, तो अगर उसमें ये वर्ड देखने को मिले जैसे डेली, एवरीडे, एवरी मंडे, ऑलवेज, एवरी मंथ, नेवर, इस तरह के अगर वर्ड आपको पास्ट के सेंटेंस में, पास्ट के वाक्यों में मिलते हैं, तो आपको हमेशा उसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही बनाना है। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए इसके पीछे ट्रिक ये है, लॉजिक ये है कि कभी भी ये जो भी वर्ड है ये हमेशा कोई ना कोई हैबिट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, हैबिट्स को शो करते हैं। कोई हैबिट के दिखाने के लिए हम लोग इन वर्ड का यूज करते हैं। तो हैबिट किस में दिखाई जाती है? पास्ट की जब भी हैबिट की बात करें तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, प्रेजेंट की हैबिट की बात करते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। हम लोग ये जानते हैं। तो पास्ट की हैबिट की बात कर अगर जब भी करनी हो, पास्ट के सेंटेंस में कोई भी अगर ये वर्ड आ जाते हैं पास्ट के किसी भी सेंटेंस में, तो आपको सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही बनाना है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो देखिए जैसे अगर हम कह दें कि वह हर सोमवार को मंदिर जाता था, वह हर सोमवार को मंदिर जाता था। तो देखिए वह हर सोमवार को मंदिर जाता था, तो उसकी क्या थी? आदत थी, उसकी पास्ट की आदत थी कि वह हर सोमवार को मंदिर जाता था। यानी कि पास्ट में जब जब सोमवार आता था तो क्या करता था? मंदिर जाता था। उसकी पास्ट की क्या थी? आदत थी, जो कि प्रेजेंट में नहीं है। हम पास्ट में वो चीज़ बीत चुकी है, तो यानी कि उसका कोई प्रेजेंट से कोई साहूकार नहीं है, वर्तमान से कोई साहूकार नहीं, उसका कोई प्रेजेंट से लेना देना नहीं है। पास्ट की उसकी आदत थी। तो देखिए पास्ट की जब आदत थी तो इसमें क्या? हर सोमवार, इसमें क्या हमारा ये वर्ड मिल गया, हर सोमवार। तो पहले लिखेंगे ही, और इसे हमेशा बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट में। तो वह जाता था तो ही वेंट, क्योंकि सेकेंड फॉर्म यूज होती है, ही वेंट टू टेम्पल, ही वेंट टू टेम्पल। अब देखिए हर सोमवार, तो एवरी मंडे, ही वेंट टू टेम्पल एवरी मंडे। तो देखिए इस तरह की जब भी कोई वर्ड अगर आपको देखने को मिल जाए, जैसे अगर हम कह दें कि वह गाली कभी नहीं देता था, वह गाली कभी नहीं देता था, वह गाली कभी नहीं देता था। अब देखिए पास्ट की जो भी उसकी आदत नहीं थी उसकी हम बात करें, वह गाली कभी नहीं देता था, उसकी पास्ट की क्या थी? एक तरह से आदत भी थी कि वो कभी गाली नहीं देता था। पास्ट में उसकी ये आदत थी कि वो गाली कभी देता ही नहीं था, उसकी पास्ट की ये आदत थी, वो हमेशा। तो देखिए अब देखिए वह गाली कभी नहीं देता था, तो उसकी क्या बोलेंगे? ही
पास्ट की आदत। अब देखिए यहाँ किसका यूज करेंगे, नेवर। कभी नहीं का क्या होता है, ही नेवर। और गाली देना क्या होता है, एब्यूज्ड। ही नेवर एब्यूज्ड, वह गाली कभी नहीं देता था। तो पास्ट की कोई भी अगर हैबिट का आपको दिखानी हो, और इसमें देखिए पास्ट का कोई भी सेंटेंस उनमें ये वर्ड देखने को मिल जाए, डेली, एवरीडे, एवरी मंडे, ऑलवेज, नेवर और एवरी मंथ, ये सब वर्ड अगर आपको देखने को मिल जाते हैं तो आप हमेशा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही आप उसे बनाएंगे, ये याद रखिएगा। तो जैसे अगर हम कहते हैं वे लोग हर रोज़ शराब पीते थे, तो क्या बोलेंगे, दे ड्रिंक वाइन डेली, दे ड्रिंक डेली, इस तरह बोल सकते हैं, वे लोग प्रतिदिन शराब पीते थे। इसी तरह हम कहें कि वह हर सोमवार को स्कूल जाती थी, तो क्या बोलेंगे, सी वेंट टू स्कूल एवरी मंडे। इसी तरह अगर हम कह दें कि जैसे फॉर एग्जांपल हम कहते हैं वो हमेशा तुम्हें गाली देता था, तो ही ऑलवेज एब्यूज्ड यू, ही ऑलवेज एब्यूज्ड यू, वो हमेशा तुम्हें गाली देता था। तो उसकी क्या थी, पास्ट की आदत थी कि वो आपको गाली दिया करता था। तो ये पास्ट की हैबिट को रिप्रेजेंट करते हैं। जब भी ये वर्ड आपको पास्ट में देखने को मिले तो आप क्या करेंगे, हमेशा उसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही बनाएंगे। तो ये ध्यान रखिएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर एक और बात करें, जैसे डिड नॉट पे अगर प्रैक्टिस करें तो हम कहते हैं वह, जैसे अगर हम मान लीजिए ले लेते हैं एवरी मंथ को ही कर लेते हैं, जैसे वह हर महीने अपना फीस जमा करती थी, तो सी पेड हर फीस एवरी मंथ, सी पेड हर फीस एवरी मंथ, वो हर महीने अपना फीस जमा करती थी, सी पेड हर फीस एवरी मंथ। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो अब नेक्स्ट केस पे देखते हैं कि अगला रूल हमारा क्या है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। सो फ्रेंड्स, हमारा जो केस नंबर 3 यानी कि रूल नंबर 3 जो है वो इस तरह है कि जैसे देखिए कभी भी अगर ये वर्ड आपको देखने को मिलते हैं, जैसे यस्टरडे, लास्ट वीक, मंथ, ईयर, अ मोमेंट एगो, ऑन संडे, इन मे, इन 1985, ये सब वर्ड अगर आपको देखने को मिलते हैं किसमें, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। कभी भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में अगर ये वर्ड आपको देखने को मिलते हैं तो आप हमेशा उसे किस में बनाएंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। किसमें, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। पास्ट इंडेफिनिट में इसलिए बनाएंगे, देखिए हमेशा ध्यान दीजिएगा, कभी भी यस्टरडे, लास्ट वीक, मंथ, लास्ट ईयर, अ मोमेंट एगो, ऑन संडे, इन में, इन 1985, हमेशा अगर आपको कभी भी ये प्रेजेंट परफेक्ट में देखने को मिले हैं तो आप हमेशा पास्ट इंडेफिनिट में ही बनाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, हम कह दें वह कल आया है, वह कल आया है, तो देखिए वह कल आया है। अब यहाँ हम कहें कि वह कल आया है, तो देखिए कल इसमें मिल गया। देखने वाला बिगनर जो होंगे, जो जैसे कि मान लीजिए जो बिगनर्स होंगे जो अभी अब सीख रहे होंगे अंग्रेजी या थोड़ा बहुत जानते होंगे, सिर्फ टेंसेस का नॉलेज होगा, जो रटे होंगे कि या है, ई है, ये सब चुका है, चुकी है, सब आता है, तो हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। तो उनके लिए तो ये काफ़ी मतलब वो कैसे बनाएंगे, वो ऐसे बनाएंगे कि ही हैज़ कम यस्टरडे, ही हैज़ कम यस्टरडे, तो ये ऐसे बनाएंगे कि ही हैज़ कम यस्टरडे, वह कल आया है। पर ये सेंटेंस क्या है, रॉन्ग है, ये सेंटेंस गलत है। आप कैसे बनाएंगे, देखिए राइट क्या है, बनाएंगे ही केम यस्टरडे, वह कल आया है, ही केम यस्टरडे। देखिए ये मत देखिए कि चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ, या है, ई है, ये है, मात्रा इत्यादि आए तो उसके हम पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य कहते हैं। देखिए इससे हमें कोई पहचानना ज़्यादा नहीं है, क्योंकि देखिए हम जानते हैं कि कल यानी कि बीती हुई बात, कल आ गया ना, जो कि बीत चुका है, पास्ट में, पास्ट की बात है, वो कल ही का आ चुका है। तो देखिए इसलिए हम क्या कहेंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे ही केम यस्टरडे, वह कल आया है। इसी तरह हम कह दें, जैसे कह दें मैंने उसे सोमवार को किताबें दी है, सोमवार को किताबें दी है, मैंने उसे सोमवार को किताबें दी है। तो देखिए मैंने उसे सोमवार को किताबें दी हैं, तो उसके पहले मैंने का मैंने लिखेंगे यहाँ आए। अब देखिए दी है, अब यहाँ तो मात्रा आ रहा है, उसके बाद है वो आ रहा है, तो प्रेजेंट परफेक्ट इसे नहीं बनाएंगे, क्योंकि देखिए सोमवार को। अब हम बताएं कि यस्टरडे आ जाए, लास्ट वीक, मंथ, ईयर, अ मोमेंट एगो, ऑन संडे, इन में, इन 1985, ये सब अगर आपको देखने को मिलते हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट में अगर है फिर भी उसे हम किसे बनाएंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। देखने में लगता है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, लेकिन ये होता किस में है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो मैंने उसे सोमवार को किताबें दी हैं, तो पहले लिखेंगे आई गेव, और फिर उसे, तो अगर मान लीजिए कोई फीमेल है तो हर लिख लेंगे, आई गेव हर बुक्स,
किताबों की बात करें तो बहुत सारे बुक्स की बात करें तो आई गेव हर बुक्स ऑन सोमवार को ना, ऑन मंडे। आई गेव हर बुक्स ऑन मंडे, मैंने उसे सोमवार को किताबें दी है। तो इस तरह का कभी भी अगर आपको ये सब वर्ड देखने को मिलते हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट में होते हुए भी आप किस में बनाएंगे, हमेशा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। ये ध्यान दीजिएगा, आप ये रट्टा मत मारिए कि चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ, या है, ये हूँ, मात्रा इत्यादि आए तो इसे हम हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट में ही बनाएंगे, ऐसा नहीं है। आपको कंसेप्ट समझना होगा, आपका कंसेप्ट क्लियर है, अगर बेसिक क्लियर है तभी आप स्पोकन में आपको गलती कभी नहीं होगी। तो ये ध्यान दीजिएगा कि अगर ऐसा वर्ड आपको देखने में मिलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में तो हमेशा उसे बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट में, अगर ये वर्ड उसमें है तो। यस्टरडे, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, अ मोमेंट एगो, और फिर ऑन संडे, इन मे, इन 1985। सो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब चलते हैं रूल नंबर कौन सा 4, यानी केस नंबर 4, जो हमारा नेक्स्ट रूल है वो क्या कहता है। तो देखिए फ्रेंड्स, रूल नंबर 4 हमारा क्या कहता है। केस नंबर 4 की बात करें तो इसमें ध्यान दीजिएगा कि अगर पास्ट के दो सेंटेंस यानी पास्ट के दो वाक्य अगर आपस में मिलते हैं बिफोर नामक कंजंक्शन से, कभी बिफोर नामक कंजंक्शन से अगर दो पास्ट के वाक्य जुड़ते हैं तो ये ध्यान रखिएगा कि जो कार्य पहले होगा वो पास्ट परफेक्ट टेंस में, और जो कार्य बाद में होगा वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो देखिए आप लोगों को एग्जांपल से बेहतर समझ में आएगा। जैसे अगर हम बात करें कि रोगी मर चुका था डॉक्टर के आने से पहले। रोगी मर चुका था डॉक्टर के आने से पहले। अगर इसी सेंटेंस को थोड़ा इस तरह घुमा के भी लिख सकते हैं, हम चाहें तो कह सकते हैं कि डॉक्टर के आने से पहले, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। देखिए, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। यहाँ बात करें तो इस सेंटेंस को अगर हम बनाएंगे तो सबसे पहले ये देखेंगे कौन सा कार्य पहले हुआ है। तो देखिए सेंटेंस में कौन सा कार्य पहले हो रहा है, रोगी मर चुका था डॉक्टर के आने से पहले, ये भी कहें तब भी बात वही है, या ये कह दें कि डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, दोनों सेंटेंस एक ही हैं। अब देखिए इसमें देखेंगे पहले कार्य कौन सा पहले हो रहा है, रोगी मर चुका था। देखिए रोगी मर चुका था डॉक्टर के आने से पहले, यानी कि रोगी मर गया उसके बाद डॉक्टर आए। डॉक्टर साहब कब आए, जब रोगी मर चुका था। तो देखिए इसमें कौन सा कार्य पहले हो रहा है, रोगी मर चुका था। तो पहले इसको बनाएंगे किसमें, पास्ट परफेक्ट टेंस में। द पेशेंट हैड डाइड। द पेशेंट हैड डाइड, रोगी मर चुका था। अब देखिए पहले का यहाँ क्या कंजंक्शन हमारा है, बिफोर, तो लिखेंगे बिफोर। अब देखिए डॉक्टर के आने से पहले, तो अब यहाँ लिखेंगे द डॉक्टर, क्या लिखेंगे, द डॉक्टर। अब यहाँ सेकेंड फॉर्म देखिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस है ना, डॉक्टर के आने से पहले, तो ये कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, क्योंकि ये कार्य कब हो रहा है, बाद में हो रहा है। पहले रोगी मर चुका था तो इसको बना दिए पास्ट परफेक्ट टेंस में, द पेशेंट हैड डाइड, रोगी मर चुका था। पहले का मीनिंग लिख दिए बिफोर, क्योंकि बिफोर नामक कंजंक्शन से जुड़ रहा है। डॉक्टर के आने से पहले तो द डॉक्टर, और इसमें क्या होता है, सेकेंड फॉर्म यूज होता है, द डॉक्टर केम, रोगी मर्त, डॉक्टर के आने से पहले। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। इस तरफ नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। जैसे अगर हम कह दें कि मेरे आने से पहले तुम्हारे पिताजी जा चुके थे। मेरे आने से पहले तुम्हारे पिताजी जा चुके थे। देखिए इस सेंटेंस में भी अगर हम देखें तो क्या देखने को मिल रहा है कि मेरे आने से पहले तुम्हारे पिताजी जा चुके थे। तो इसमें कौन सा कार्य पहले हो रहा है, तुम्हारे पिताजी जा चुके थे, यानी कि मैं आया बाद में और पिताजी क्या पहले ही जा चुके थे। तो इस सेंटेंस को किसे बनाएंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो देखिए जब पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे तो इधर का पहले लिखेंगे तुम्हारे पिताजी, तो क्या लिखेंगे, योर फादर, और फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, हैड, योर फादर हैड गॉन
योर फादर हैड गॉन, तुम्हारे पिताजी जा चुके थे। अब पहले का मीनिंग क्या लिखेंगे, बिफोर, क्योंकि कंजंक्शन क्या हमारा है, बिफोर। और उसके बाद मेरे आने से पहले, देखिए मेरे आने से पहले, इधर का टेंस कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, तो इसको बनाएंगे आई, सब्जेक्ट क्या है आई, और सेकेंड फॉर्म लगाएंगे आई केम। तो इस तरह आप लोग ध्यान दीजिएगा कि कभी भी अगर आप पास्ट के दो सेंटेंस को आपस में जोड़ रहे हैं, और कौन सा कंजंक्शन है, बिफोर, बिफोर नामक कंजंक्शन से अगर पास्ट के दो वाक्य आपस में जुड़ रहे हैं, तो उसमें जो कार्य पहले होगा उसे पास्ट परफेक्ट टेंस में, और जो कार्य बाद में होगा उसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल एक और कह दें, जैसे अगर हम कह सकते हैं कि बारिश होने से पहले यह किसान अपना खेत जोत चुका था, तो क्या बोलेंगे, दिस फार्मर हैड प्लाउज्ड हिज फील्ड बिफोर इट रैंड, बारिश होने से पहले यह किसान अपना खेत जोत चुका था। तो इस तरह आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है। और देखिए पहली बात कि मैं आज आप लोगों को जो बस बताया हूँ, तो स्पीकिंग के लिए मैं पहले ही वीडियो अपलोड कर चुका हूँ ऑलरेडी, पास्ट इंडेफिनिट का, पॉजिटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव का सेकेंड टाइप, तो सब कुछ मैं वीडियो पहले ही अपलोड कर चुका हूँ स्पीकिंग के लिए। ये मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोगों का डाउट क्लियर हो जाए। स्पीकिंग में इसमें आज मैं प्रैक्टिस इसलिए नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि मैं बस यहाँ आप लोगों का डाउट क्लियर कर रहा हूँ पास्ट इंडेफिनिट से, जो भी आप लोगों का डाउट थे आई होप आप लोगों को क्लियर हो चुके होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जाइए और कमेंट कीजिए, मैं आप लोगों का उसका आंसर दूंगा। अगर फिर भी आप लोगों को कोई डाउट बनता है तो मैं एक वीडियो और आप लोगों के लिए फिर से बनाऊंगा। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।